अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हार्मोनिक मीन। ये भी एवरेज की ही एक टाइप है। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में हमने ज्योमेट्रिक मीन को किया था ग्रुप डेटा से और अनग्रुप डेटा से भी किया था, इसी तरह से हार्मोनिक मीन ये भी एक एवरेज ही है, क्योंकि हम चैप्टर ही मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कर रहे हैं। तो उसमें हमने ऑल जितने भी एवरेज आएंगे वो हमने डिस्कस करनी है। हमने अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन ये हमने कर लिया है। आज हम हार्मोनिक मीन करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो हार्मोनिक मीन है इसको भी वैसे ही बिल्कुल ही होगा जैसे हमने ज्योमेट्रिक मीन को फॉर ग्रुप डाटा के लिए किया था और फॉर अनग्रुप डाटा के लिए। तो ये भी बिल्कुल वैसे ही है, ये फॉर ग्रुप डाटा के लिए और ये अनग्रुप डाटा के लिए। ठीक हो गया। अब देखें, सबसे पहले तो आप हार्मोनिक मीन को समझे कि हार्मोनिक मीन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि द रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन। क्या है रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ वैल्यूज। अब देखें, आप इस डेफिनेशन को समझें। सबसे पहले वो क्या कह रहे हैं कि रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन। देखें, हमने अर्थमेटिक मीन पढ़ा है। देखें यहाँ पर कि अर्थमेटिक मीन हमारे पास क्या था, यहाँ पे कर लेते हैं। अर्थमेटिक मीन हमारे पास क्या था, समेशन x/n। ये है हमारे पास अर्थमेटिक मीन। अब देखें, अब इस अर्थमेटिक मीन को उन्होंने क्या कहा है, रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन। तो जो अर्थमेटिक मीन है इसका अगर हम रेसिप्रोकल लें, रेसिप्रोकल क्या होता है गाइस, ये होता है हमने किसी भी चीज़ को उलट कर देना, उसका रिवर्स कर देना। देखिए अब यहाँ पर ऊपर जो चीज़ है वो नीचे चली जाएगी और जो नीचे है वो ऊपर चली जाएगी। तो इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, n डिवाइडेड बाई समेशन x। क्या आएगा, n डिवाइडेड बाई समेशन x। अब यहाँ पर देखें, इसका हम फार्मूला क्या लिखेंगे। अब रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन हमारे पास क्या आ गया, n डिवाइडेड बाई समेशन x। अगेन वो क्या कह रहे हैं कि रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ वैल्यूज, मीन्स के जो वैल्यूज हम ले रहे हैं उसका भी हमने रेसिप्रोकल लेना है। तो यहाँ पर समेशन x है और जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/समेशन x। लाइक क्या आएगा। अब यहाँ पर हम इसका हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला लिखते हैं। ये देखिए, हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन क्या है हमारे पास, n डिवाइडेड बाय समेशन x एंड ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ वैल्यूज, मीन के जो वैल्यूज हैं उसका भी हमने रेसिप्रोकल लेना। तो यहाँ पर हम समेशन x का रेसिप्रोकल क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाय समेशन x। तो ये इस तरह से इसकी डेफिनेशन से ही हमने उसका फॉर्मूला बनाया। अब दोबारा इसको पढ़ लें कि देखें, रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ वैल्यूज। कि अर्थमेटिक मीन का हमने रेसिप्रोकल लेना है एंड देन जो वैल्यूज होंगी उसका भी हमने रेसिप्रोकल लेना है। तो इस तरह से ये हार्मोनिक मीन का हमारे पास फॉर्मूला है। ये वाला फॉर्मूला हमारे पास अनग्रुप डाटा के लिए, n डिवाइडेड बाय 1/समेशन x। इसी तरह देखिए, अब ग्रुप डाटा हमें पता है कि ग्रुप डाटा वो होता है जिसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होती है। अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होगी तो वो ग्रुप डाटा है, अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं होगी तो वो अनग्रुप डाटा के लिए होगा। तो यहाँ पर भी हमारे पास सेम वही होगा, n डिवाइडेड बाय, अब देखिए यहाँ पर 1/x है तो उसकी जगह पर हमने क्या साथ में ऐड कर लेना है, हमने कर लेना है समेशन के साथ हमने f लगाना है, f फ्रीक्वेंसी एंड देन 1/x। तो ये है जो हमारे पास है, ये उसका फॉर ग्रुप डाटा के लिए ये वाला हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू भी करते हैं। डेफिनेशन में उसकी रेज कर यहाँ पे अब हम इसका एक क्वेश्चन करेंगे। ये फॉर्मूला जरा हम दोबारा लिख लेते हैं। इसका हार्मोनिक मीन क्या था हमारे पास, n डिवाइडेड बाय समेशन 1/x और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हो जाएगी। बस जिस भी डाटा में हमारे पास फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होगी वो डाटा हमारे पास ग्रुप डाटा होगा। अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल करते हैं। सबसे पहले हम अनग्रुप डाटा के लिए करेंगे, देन हम ग्रुप डाटा के लिए फ्रीक्वेंसी की उसके कंट्रीब्यूशन से भी हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमारे पास x दिया गया, ये हमारे पास एक एग्जांपल है। x लेट्स सपोज हमारे पास दिया गया 15, 20 एंड 25 और वो क्या कह रहे हैं, इसका आप लोग हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करें। तो हमें पता है हार्मोनिक मीन ये हमारे पास क्या है, अनग्रुप डाटा, तो उसके लिए हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। तो हार्मोनिक मीन का सबसे पहले तो हमने फार्मूला लिख लेना है, n डिवाइडेड बाय समेशन 1/x। ठीक हो गया। सबसे पहले हमें पता है n कितना, 1 2 3, तो हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो कितनी है, 3, तो n इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब जो वैल्यूज़ हमारे पास दी हुई हैं उसका हमने क्या ले लेना है, रेसिप्रोकल। जस्ट यहाँ पर हमने साथ ही पुट कर देना है, n की जगह पर क्या पुट किया, 3 डिवाइडेड बाय, हर वैल्यू का हमने रेसिप्रोकल लेना है। इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, 1/15, क्योंकि हम सम कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर एडिशन का साइन लगाना है। देन अगला क्या है हमारे पास 20, इसका रेसिप्रोकल 1/20,
प्लस अगेन 25 है तो उसका रेसिप्रोकल आएगा 1/25। जस्ट ये इस तरह से हमने करना है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इन वैल्यूज़ को हमने सम कर लेना है। जब इन वैल्यूज़ को हमने सम कर लेना है कैलकुलेटर पे आपने इसको सोल्व आउट करना है, तो हमने सबसे पहले इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। इसकी रेसिप्रोकल लेने के बाद जो वैल्यू आएगी वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इसकी वैल्यू आएगी 0.066667 प्लस देन 1/20 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.5000 प्लस जो 1/25 की वैल्यू आएगी वो आएगी 0.04000। 3 टाइम्स 0 आएगा हमारे पास यहाँ पर। अब क्या है, जो नीचे वाली जितनी भी वैल्यू है उसका हमने सम ले लेना है। अब हमने 3 वैसे ऊपर आएगा और जो नीचे वाली वैल्यूज है इसका हमने कैलकुलेटर पे सम लेना है। जब इसका सम लिया तो हमारे पास आंसर आएगा 0.15667। अब जस्ट हमने ये करना है कि 3 पे इस वैल्यू को डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आएगा 19.15 एंड देन साथ जो भी उसका यूनिट होगा वो हमने लगाना होता है। तो देखें गाइस, इस तरह से हमने अनग्रुप डाटा के लिए हार्मोनिक मीन फाइंड आउट कर लिया है, वैल्यूज एवरेज हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब जस्ट सेम ग्रुप डाटा के लिए भी हमने जस्ट सेम ऐसे ही करना है। उसमें क्या होता है कि वैल्यू सबसे पहले तो हमारे पास इंटरवल्स में दी होती हैं, इंटरवल्स में ना दी हुई हो तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, तो वो उस फ्रीक्वेंसी को यूज़ करना होता है। हमने यहाँ पर 1/x के साथ फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करते रहना है और इस तरह से ये वाला हमारा हमने हार्मोनिक मीन को फाइंड आउट करना है। होप सो आप लोगों को अनग्रुप डाटा के लिए जो हमने हार्मोनिक मीन की एग्जाम्पल की आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको ग्रुप डाटा से भी करेंगे।